पीछे वाले पेज पर पढ़ा हमने मैटर के 3 स्टेट्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के साथ, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। अब हम देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कि जो भी हमारा मैटर है उसकी स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनमें किस तरह से चेंजेस किए जा सकते हैं, यानी कि सॉलिड से लिक्विड हम किस तरह से बना सकते हैं किसी मैटर को, या लिक्विड से गैस, या फिर इसे रिवर्स किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके 2 तरीके होते हैं मैटर की स्टेट चेंज करने का। फर्स्ट है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अगर हम मैटर का टेम्परेचर चेंज कर दें तो उसे उसकी स्टेट चेंज की जा सकती है। और सेकंड है बाय चेंजिंग प्रेशर। अगर हम प्रेशर अप्लाई कर दें या प्रेशर कम कर दें तो भी मैटर की स्टेट चेंज की जा सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से मैटर की स्टेट किस तरह से चेंज की जा सकती है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, कोई सॉलिड मैटर है। अगर हम उस सॉलिड मैटर को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो कुछ समय बाद लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए हमारे पास लिक्विड मिल गया हमें वो, अगर हमने उसको फिर भी लगातार उसे हम हीट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, सॉलिड आइस है। आइस यानी कि बर्फ है हमारे पास, जो कि सॉलिड होता है। ठीक है, जब हम आइस को गर्म करते हैं यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी वाटर में, पानी में वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद वाटर क्या है, एक लिक्विड, और लिक्विड वाटर को हम और हीट करते हैं, लगातार हम हीट करते जा रहे हैं उसे, तो उसमें से क्या होने लग जाएगा, उसमें से वेपर्स निकलने लग जाएंगे, भाप निकलने लग जाएगी। ठीक है, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर यानी कि भाप में। ठीक है, इस तरह से भाप बनने लग जाएगी पानी की। और जो ये वेपर हैं ये गैस की फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई यहां पर लिक्विड से गैस में चेंज हो गया। और इसी प्रोसेस को रिवर्स भी किया जा सकता है। रिवर्स करने का मतलब क्या होगा, अगर हमारे पास कोई गैस है उसका हम टेम्परेचर कम करेंगे यानी कि उसे ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अगर हम लिक्विड को ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। जिस तरह से स्टीम यानी कि भाप जो होता है उसे ठंडा करने पर वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, वाटर में। ठीक है, और वाटर को आप रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में रखेंगे आप अपने, तो वो क्या हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा वापस, यानी कि सॉलिड में। तो टेम्परेचर चेंज करने से हमने देखा कि मैटर की स्टेट किस तरह से चेंज होती है। अब देखते हैं हम बाय चेंजिंग प्रेशर। प्रेशर के चेंज होने से मैटर की स्टेट किस तरह से चेंज होगी। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई गैस है। ठीक है, अगर हम गैस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस के पार्टिकल्स पास पास में आ जाएंगे, और जब इतने पास में आ जाएंगे जितना कि लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, तो गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और लिक्विड पे भी अगर हम प्रेशर अप्लाई करते रहेंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आपने इस तरह का जो लाइटर जो होता है वो देखा होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड होता है जो कि एक गैस ही होती है, अगर लिक्विड में होता है वो। ठीक है, अगर हम इस बटन को प्रेस करते हैं, इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो यहां से कोई गैस से निकलती हुई हमें दिखाई देती है। तो ये लिक्विड जो है वो गैस बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये अंदर जो है वो लिक्विड गैस ही है। इस गैस को पहले प्रेशर अप्लाई किया गया है, किसी कंटेनर में डाल के इस गैस पर प्रेशर अप्लाई किया गया है। ठीक है, और ये हो गई है लिक्विफाई, यानी कि गैस को प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड में चेंज किया गया है, और ये लिक्विड इस लाइटर के अंदर डाल दिया गया है। जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो इसमें से एक गैस निकलेगी, वो वापस लिक्विड जो है वो वापस गैस में चेंज हो जाता है, बिकॉज प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक जो हमारे बाहर का, लाइटर के बाहर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर नहीं, प्रेशर जो है वो कम है। तो जैसे ही लिक्विड को कम प्रेशर होगा, इसका प्रेशर कम करेंगे तो वापस गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कोई सॉलिड हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास गैस होती है CO2। अगर हम, ठीक है, ये सॉलिड होती है, सॉलिड गैस होती है। अगर इसका प्रेशर कम कर दिया जाए, CO2 का प्रेशर कम कर दिया जाए, ये होती है सॉलिड। अगर इसका प्रेशर कम कर दिया जाए तो ये डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं जाती है। ठीक है, तो मैटर की स्टेट्स हम
टेम्परेचर से और प्रेशर चेंज करने से मैटर की स्टेट भी चेंज कर सकते हैं। अब इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में और पढ़ लेते हैं, टेम्परेचर को भी और प्रेशर को भी। मैटर की स्टेट का टेम्परेचर चेंज करके किस तरह से उसकी स्टेट को चेंज किया जा सकता है, ये हम डीपली पढ़ते हैं। बाय चेंजिंग टेम्परेचर चेंज करके हम मैटर की स्टेट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, उसमें फर्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट यानी कि द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा तापमान जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट यानी कि पिघलना शुरू कर देता है और वो लिक्विड बनने लग जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि हमारा जो वातावरण है, जहां पर आप बैठे होंगे, आपके चारों तरफ जो वातावरण है, जितना प्रेशर वहां पर है उसी प्रेशर पर, तो उसे कहा जाएगा उस मैटर का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जिस पर वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने लगता है। ठीक है, तो इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमें क्या करना है, एक बीकर में आइस लेनी है, आइस यानी कि बर्फ। ठीक है, उसे बर्नर के ऊपर रखना है और उसमें एक थर्मोमीटर भी रखना है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, थर्मोमीटर रखने के बाद उसका टेम्परेचर, तो आप टेम्परेचर देखेंगे कि आइस का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमें बर्नर को ऑन करना है, बर्नर जलाना है। बर्नर जलेगा तो इसमें हीट जाएगी। आप देखेंगे कि कुछ देर बाद जो है वो आइस धीरे धीरे करके पिघलना शुरू कर देगी। ठीक है, जब आइस आधी पिघल चुकी हो, फिर से हमें टेम्परेचर नोट करना है। तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो अभी भी 0 डिग्री ही है। आधी बर्फ पिघल चुकी है, आधी आइस मेल्ट होने के बाद भी टेम्परेचर 0 डिग्री, लेकिन हम तो इसे हीट दे रहे हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए था। हीट देने का मतलब क्या होता है, जिस भी चीज को हम हीट देते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो हीट के कारण टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। इतनी हीट जो कि 1 kg सॉलिड को उसकी लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए जरूरत होती है, उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहां पर जो हमने हीट दी है आइस को, आइस ने उस हीट का क्या किया, उससे अपनी स्टेट चेंज कर ली। वो लिक्विड से, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने लग गया और उसका टेम्परेचर जब तक 0 डिग्री रहेगा, जब तक कि लास्ट पीस ऑफ आइस, आखिरी आइस का पीस जब तक लिक्विड में नहीं चेंज हो जाता, जब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, मैटर की स्टेट टेम्परेचर को चेंज करके किस तरह से चेंज की जा सकती है, उसमें सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड, हमारा मैटर जो लिक्विड फॉर्म में है वो बॉइल यानी कि उबल कर वेपर में चेंज होने लगे, वेपर्स यानी कि गैस की फॉर्म में चेंज होने लगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि हमारे नॉर्मल जो वातावरण होता है आपके चारों तरफ, उस प्रेशर पर, तो उसे कहा जाता है उस मैटर का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उस टेम्परेचर को उस मैटर का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। इसे एग्जांपल से समझते हैं। आपको एक बीकर में पानी लेना है, वाटर लेना है, उसे बर्नर पर सेट करना है इस तरह से, और एक थर्मोमीटर भी उसमें रखना है। तो बर्नर शुरू कर देना है। ठीक है, धीरे धीरे उसे हीट देनी है हमें, और तब तक हीट देनी है जब तक कि वो बॉईल होना शुरू नहीं हो जाता। तो इसमें है वाटर, जब हम इसे हीट करें, जब ये बॉईल होना शुरू होगा तो हमें इसका टेम्परेचर नोट करना है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। जब ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस, और इसमें से वेपर भी निकलने लग जाएंगे, भाप भी इसमें से निकलने लग जाएगी, और हमें फिर भी इसमें लगातार हीट देते रहना है। ठीक है, तो कुछ देर बाद जब इसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉईल होना शुरू हो चुका होगा, उसके कुछ देर बाद हम देखेंगे कि हम इसे लगातार हीट दे रहे हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज नहीं हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो वो क्यों नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट। इतनी हीट का अमाउंट जो कि
1 kg लिक्विड को उसकी गैस की स्टेट में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है, उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो 100 डिग्री जब ये बॉइल शुरू हो जाएगा होना, उसके बाद इसका टेम्परेचर मतलब बॉइल टेम्परेचर इसका 100 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद भी जब हम इसे हीट देते रहेंगे तो वो वाटर हीट का यूज क्या करेगा, वो अपनी स्टेट चेंज करने में यूज करेगा, यानी कि वेपर बनाने में उस चीज का यूज करेगा। तो उसी को कहा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है। मैटर की स्टेट टेम्परेचर चेंज करके किस तरह से चेंज की जा सकती है, उसमें थर्ड है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर यानी कि गैस में चेंज हो जाए हीट करने पर, यानी कि हम सॉलिड को अगर हीट करेंगे तो वो किस में, वेपर यानी कि गैस में चेंज हो जाए बिना लिक्विड में चेंज हुए, तो उसे कहा जाएगा सब्लिमेशन। और सिर्फ इसे ही नहीं, अगर कोई वेपर यानी कि कोई गैस वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाती है, जब हम वेपर को ठंडा करते हैं वो सॉलिड में चेंज हो जाए तो उसे भी सब्लिमेशन ही कहा जाएगा। बिना लिक्विड में चेंज हुए ये प्रोसेस होता है, यानी कि कोई सॉलिड एस फॉर सॉलिड चेंज हो जाए डायरेक्ट गैस में तो उसे कहा जाएगा सब्लिमेशन। और कोई गैस यानी कि गैस, कोई भी गैस अगर सॉलिड में चेंज हो जाए, एस फॉर सॉलिड में चेंज हो जाए, तो इन दोनों प्रोसेस को कहा जाएगा सब्लिमेशन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल के लिए आपको क्या करना है, चाइना डिश लेनी है। चाइना डिश में हमें अमोनियम क्लोराइड ये वाला सब्सटेंस इसमें रखना है जो कि सॉलिड होता है। ठीक है, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इसमें हमें रखना है और इसे हीट करना है बर्नर की सहायता से। हीट करने से पहले इस पर एक फनल यानी कि कीप जो होती है उसको उल्टा करके रख देना है, और इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें कॉटन प्लग रुई डाल देनी है ताकि इसमें से कुछ भी वेपर्स जो हैं वो बाहर ना निकल पाए। इसको हीट करना शुरू करना है। फिर जब हम अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे जो कि एक सॉलिड होता है, तो आप देखेंगे कि यहां पर बिना कोई लिक्विड बने ही ये वेपर में इसमें से भाप निकलने लग जाएगी। ये भाप यानी कि गैस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जब ये वेपर में कुछ चेंज हो जाए, उसके बाद हमें बर्नर को कर देना है बंद। बर्नर जैसे ही हम बंद करेंगे, उसके कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो वेपर्स हैं वो इसके साइड में, जो भी फनल है इसके साइड वाले हिस्सों से टकराएंगे, ये ठंडे हो जाएंगे। और ठंडे होने के बाद जब वेपर इनसे टकराएंगे, ठंडी सतह ठंडे सरफेस से टकराएंगे, तो वो वापस सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर आपको एक सॉलिड सब्सटेंस मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि अमोनियम क्लोराइड जो कि एक सॉलिड होता है डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता है, यानी कि गैसियस फॉर्म में। और जो गैस यानी कि वेपर्स होते हैं, जब वो ठंडे सरफेस से टकराते हैं तो वो वापस सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरह के प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, और कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कई ऐसे मैटर होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में या फिर गैस से सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं कुछ, कैम्फर यानी कि कपूर जो होता है, जो मतलब मंदिर वगैरह पूजा वगैरह में यूज किया जाता है, वो डायरेक्ट जो है सॉलिड से गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है, कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है। अमोनियम क्लोराइड का एग्जांपल आप यहाँ पर देख ही चुके हैं। इसी तरह से नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, जो कपड़े वगैरह हम रखते हैं अलमारियों में, उसके बीच में नेफ्थलीन बॉल्स रखी जाती है, व्हाइट कलर की ऐसी बॉल्स होती हैं। जब उन बॉल्स को रखा जाता है लंबे समय तक, तो वो धीरे धीरे करके गायब हो जाती हैं। कोई भी लिक्विड सब्सटेंस बिना छोड़े वो गायब हो जाती हैं, यानी कि गैस में वो चेंज हो जाती हैं वेपर में। तो ये सभी जो है सब्लिमेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं।